हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में कभी भी कोई भी मोड़ आ सकता है कहानी में और कोई भी ट्विस्ट आ सकता है किसी की भी ज़िंदगी में। और इस वक्त जो कहानी चल रही है इस सीरियल के अंदर, उसमें अश्विन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो क्या होने वाला है अश्विन की ज़िंदगी में, चलिए देखते हैं। फिलहाल अश्विन काफ़ी चिंता में है और वो एक कैफ़े में बैठ के जूस पी रहा है और वो सोच रहा है कि मयूर सर ने जो मुझे टारगेट दिया है कि मैं वो टेंडर पास करवा दूं और वो ज़मीन जिस पे वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन का, उसको भी क्लियर करवा दूं। तो ये जो मुझे उन्होंने दिया है मौका और आगे बढ़ने का, लेकिन इसमें टेंडर का काम होगा कैसे? काफ़ी टेढ़ा काम है ये। और उसे प्रमोद भारद्वाज जो उसकी पुरानी कंपनी का एम्प्लॉय था, उसकी बात यानी कि उसका बॉस था, उसकी बात याद आती है कि टेंडर पास करवाना बड़ा टेढ़ा काम है। और इस चिंता में वो डूबा हुआ है कि आखिर मैं इस लक्ष्य को कैसे पूरा करूंगा। लेकिन अगर मैं इस लक्ष्य को पूरा कर लूंगा तो मुझे इंसेंटिव के तौर पे जो 1% मिलेगा, यानी कि 20 करोड़ का 20 लाख, उससे मैं कम से कम मॉम के जो वो कर्ज हैं जिसे कि वो मम्मी को दे रही हैं, उसे चुका दूंगा। जूस पीने के बाद वो उस कैफ़े का बिल पे करने लगता है, तो एक लड़का सामने से आता है और उसे बिल पे नहीं करने देता है। वो वेटर को कहता है कि इनका जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में चढ़ा देना। और वहाँ पे और भी 2-4 लड़के आते हैं जिसका बिल पे वो लड़का कर देता है। अब अश्विन को समझ में नहीं आता है कि ये कौन लड़का है जो मेरा पेमेंट कर रहा है। तो वो उससे पूछता है कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आप मेरा बिल क्यों पे कर रहे हैं? तो वो लड़का कहता है कि क्या यार अश्विन, मैं इतनी देर से तुझे कोशिश कर रहा हूँ कि तू मुझे पहचाने, तूने मुझे पहचाने नहीं। मैं विनू। तो अश्विन कहता है, हाँ विनू, अरे यार विनेश पंचमाड़िया। क्या? विनेश पंचाड़िया? तो बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे उन दिनों स्कूल में कोई नहीं जानता था इस नाम से, सब मुझे वीनू कहते थे, तो इसी नाम से। तो इसके जब मैंने तुझे अपना नाम बताया ना तो तूने पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुझे पहचान गया था। अब स्कूल के दोस्त से इतने दिनों के बाद मिलके अश्विन को काफ़ी अच्छा लगता है। और वो वीनू से बोलता है कि यार तू स्कूल में तो बड़ा कमज़ोर सा दिखता था, दुबला पतला सा था, और अभी तो तू काफ़ी हैंडसम हो गया है, पावरफुल दिख रहा है। तो वो बोलता है कि हाँ यार, तुझे याद है ना कि हर साल मैं तेरी ही कॉपी नकल करके पास करता था, मैं पढ़ता लिखता कहाँ था। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार कि तू अब इतना बहुत अच्छा दिखने लगा है, आखिर ये परिवर्तन आया कैसे? ये जानने की जिज्ञासा अश्विन के मन में काफ़ी देर से हो रही है। तो वीनू कहता है कि हाँ यार, बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या ना कि मैं तो पढ़ लिख नहीं रहा था, बस यहाँ यहाँ वहाँ कर रहा था। तभी मुझे एक फ्लैट खरीदने और बेचने का किसी ने मौका दिया, यानी कि किसी को फ्लैट खरीदना था और किसी को बेचना था। और वो डील मैंने ऐसा फाइनल किया, और उस डील को फाइनल ही नहीं किया, जब उसे मैं पूरा किया तो मुझे इतना ज़्यादा पैसा मिला कि मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं पैसा के का करूँगा क्या। तो क्या किया ना, मैंने उसी बिजनेस में उस पैसे को लगा दिया। तो अश्विन बोलता है, क्या मतलब? तो बोला कि यार मैं बिल्डर बन गया, ब्रोकर बन गया ज़मीन का। तो ये जानने के बाद अश्विन कहता है कि यानी कि तू ज़मीन का काम करता है? तो बोलता है, हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और मेरी कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी, देश विदेश सब जगह मेरी कंपनी का काम चल रहा है। तो अश्विन कहता है कि तब तो तुझे मालूम होगा उस ज़मीन के बारे में। और वो बताता है जिस ज़मीन के लिए उसको करना है, टेंडर वगैरह का काम करना है। तो इस पर वीनू बोलता है कि यार तू तो एकदम सीधा साधा सा लड़का था, तू ये कंस्ट्रक्शन वाले काम में कैसे आ गया? तो बोला कि जॉब करता हूँ और हमारी कंपनी का वो टेंडर मुझे वहाँ पे चाहिए। वो अपनी बात बताता है, तो इस पे वीनू बोलता है कि क्यों नहीं मदद करूँगा यार, आखिर तेरी ही कॉपी का नकल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अब तेरी मदद कैसे नहीं करूँगा। उसके बाद वो एक पेपर लेता है, पेन लेता है वेटर से, और उस पर वो RKMS का टेंडर का अमाउंट भरता है और अपना फ़ोन नंबर लिखता है। और वो पर्ची यानी कि वो कागज़ वो मोड़ के अश्विन को दे देता है और कहता है कि देख, इसमें मैंने RKMS का टेंडर अमाउंट भी लिख दिया है और अपना नंबर भी लिख दिया है। तुझे जीवन में काफ़ी कम आएगा, अभी तक तेरी नकल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब तुझे मेरे रास्ते पे चल के
बहुत आगे जाना है, क्योंकि अगर तू इस तरह से सीधा साधा रहेगा ना तो कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं टिक पाएगा। उसकी ये बातें सुनकर कहीं न कहीं अश्विन जो है वो थोड़ा-सा परेशान तो हो जाता है, यानी कि थोड़ा हैरान परेशान होता है, क्योंकि कहीं न कहीं अश्विन बहुत सीधा-साधा लड़का है और उसका दोस्त वीनू जो है वो काफ़ी चालाक है। तो ख़ैर यहाँ पे वो उसको नंबर लिख के देता है, आरकेएमएस का टेंडर अमाउंट देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अश्विन घर आता है और इस पूरी घटना की चर्चा वो चिराग और दीप्ति से करता है और वो ये भी कहता है कि मैं इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा हूँ और 30 दिन की सैलरी ले रहा हूँ, और देखो उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की लेकिन ठाठ की ज़िंदगी जी रहा है, देश विदेश सभी जगह उसकी कंपनी है। तो उसे दीप्ति कहती है कि देखो मैं शुरू से ही तुमसे कह रही हूँ कि ये टेंडर का लाइन, ब्रोकर का लाइन, कंस्ट्रक्शन का लाइन काफ़ी खतरनाक होता है। हम लोग सीधे साधे लोग हैं और हम लोगों को सिंपल ज़िंदगी जीनी है, इसलिए ये जो तुम्हारा दोस्त मिला ना, तुम उसकी बातों में मत पड़ो। तो अश्विन कहता है कि ठीक है नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो मेरी मदद कर रहा है, उसने मेरी आज कुछ मदद की है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और फिर वो अपने फ्रेंड्स की काफ़ी तारीफ़ करता है कि वो जब स्कूल में पढ़ता था तो ऐसा था वैसा था, मेरी नकल करता था, मेरी नकल करके वो पूरा स्कूल टाइम तो मेरी नकल करके आगे निकला, लेकिन कैसे वो इतना बड़ा बिल्डर बन गया है। यानी कि घर आने के बाद वो वीनू की इतनी तारीफ़ करता है कि दीप्ति को लगता है कि ये क्यों इतना प्रभावित हो रहा है। आखिर मैं जो इसे समझा रही हूँ कि कहीं न कहीं ये कंस्ट्रक्शन लाइन, ये वेल्डर का लाइन सही नहीं है, तो अश्विन मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है। खैर फिर बातों ही बातों में क्या करती है कि दीप्ति जो है वॉशिंग मशीन में सारे कपड़ों के साथ अश्विन का वो ब्लेजर भी डाल देती है, जिस ब्लेजर में अश्विन वो पर्ची जिसे कि वीनू ने लिख के उसे दिया था, आरकेएमएस का टेंडर अमाउंट और अपना फ़ोन नंबर, वो पर्ची में ब्लेजर के साथ ही चला जाता है वॉशिंग मशीन में। और फिर दीप्ति जो है फिर बात बात करने लगती है। उसके बाद जब अश्विन चेंज करने के लिए उठता है, कपड़े चेंज करने के लिए, तो वो अपने ब्लेजर के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि ब्लेजर जो है वो दीप्ति वॉशिंग मशीन में सारे कपड़ों के साथ डाल दी है। तो वो परेशान हो जाता है और भाग के जाता है वॉशिंग मशीन में, अपना ब्लेजर निकालता है और उसमें से वो पर्ची भी निकालता है जो वीनू ने दिया था, लेकिन पर्ची पे जो कुछ लिखा हुआ था वो मिट गया है। अब उसके बाद अश्विन जो है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और दीप्ति को कहता है कि तुम्हें क्या पूछकर मुझसे मेरा ब्लेजर नहीं डालना चाहिए था। तो दीप्ति को समझ में नहीं आता है कि अश्विन को रेस्टोरेंट से आने के बाद, यानी कि कैफ़े से आने के बाद और अपने दोस्त से मिलने के बाद आखिर हो क्या गया है, वो इस तरह से फिर से गुस्सा क्यों करने लगा है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और अश्विन गुस्से में अंदर कमरे में चला जाता है। दीप्ति और चिराग उसे देखते रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं न कहीं कहानी में जो अभी अश्विन के साथ जो हो रहा है, ये जो कहानी में एक नया मोड़ आया है, ट्विस्ट आया है, पता नहीं ये आगे चलकर क्या रंग दिखाएगा, क्या रूप दिखाएगा, क्या पता अश्विन कहीं पे फँस जाएगा इस टेंडर वाले काम में। तो ये सब हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और मेरे साथ बने रहिए नए अपडेट्स के लिए, नए-नए वीडियो देखने के लिए। ऑलराउंडर चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए बस इतना ही। तो फिर बाय बाय फ्रेंड्स।